देवगुरु बृहस्पति का राशि संचरण और परिवर्तन हमेशा चर्चाओं का विषय ज्योतिषीय माध्यम से रहता है। इसके पीछे सबसे प्रमुख ग्रह देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व की स्थितियां हैं और आज हम ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति 30 जून की सुबह के बाद से 20 नवंबर 2020 के अंतराल तक फिर से धनु राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह के फलाफल इस समय अंतराल में सामने आ सकते हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हुए हैं। 29-30 मार्च 2020 एक ऐसी तारीख जहां से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए मकरस्थ प्रवेश कर गए, जहां शनिदेव पहले से विराजमान। तो इस स्थिति में नीचस्थ अवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति आए, ये तो एक स्तर रहा। वहीं पर आप देखें 14 मई 2020 के बाद से गुरु बृहस्पति वक्रगत हुए, 30 जून को फिर से धनु में प्रवेश करेंगे, किंतु वक्री ही रहेंगे। अब यहां जो हमारी चर्चा 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक रहने वाली है, उसमें एक प्रमुख स्थिति आएगी 13 सितंबर 2020 की, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति फिर से मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर 2020 इस तारीख को केतु वक्रगत स्थितियों में जो हमेशा चलने वाले ग्रह हैं वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और राहु यहां वृषभ राशि स्थान में जब आ जाएंगे, तो जब देवगुरु बृहस्पति यहां मूल त्रिकोणस्थ 23 सितंबर से 20 नवंबर तक ऐसे ग्रहों के साथ में नहीं होंगे, तो किस तरह के फलाफल सामने आएंगे, ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा। हाल ही की अगर मैं चर्चा करूं तो 30 जून से लेकर 13 सितंबर के अंतराल के भीतर फिर से व्यापार स्थान में मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए 30 मार्च के बाद से कामकाजी जीवन में अवरोध की स्थितियां आने लगी थी या फिर कहीं न कहीं रुकावट बारंबार परेशान कर रही थी, उससे मुक्त होकर आप फिर से निर्विघ्न तरीके से व्यापारिक जीवन में लाभ की ओर जा पाएंगे। ये तो एक प्रमुखता। वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यापारिक साझेदार को आप अगर आप साथ में जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो एक प्रेशराइज करने वाली फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर, ऐसी संभावनाओं के साथ में आप फिर से चलने का कार्य कर सकते हैं। तृतीय त्रिकोण के भीतर ऐसे ग्रह ध्वज नामक योग का निर्माण कर जाते हैं, तो इसी वजह से ये भी आप प्रमुखता के साथ में ध्यान में रखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन की सलाह होती है वो आपके व्यापार को बदलने वाली हो सकती है। उनकी सलाह को बिल्कुल भी अनदेखा आप नहीं करें और वहीं पर व्यापार में जिस स्थिरता की आवश्यकता होती है और जिस सोच के साथ में निरंतर एक परिवर्तन की आवश्यकता होती है वो भी आपके लिए बना रहेगा, क्योंकि राहु जो निरंतर तौर के ऊपर मार्च 2019 के बाद से ही आपके लिए एक भ्रम की स्थिति को स्थापित कर रहे थे, वहां पर भी जैसे देवगुरु बृहस्पति राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे, आपके लिए एक स्थिरता निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहने वाली रहेगी। डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन दूर हो सकती है, इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं पर इस बात पर भी हमको एक निर्णायक प्रतिक्रिया की आवश्यकताएं रहेंगी कि विदेश संबंधी कामकाज के अंदर हम जो एक तरह से एक पॉज पा चुके थे या रफ्तार फिर से नहीं आ पा रही थी और हमारा पूरा ही कामकाज वहीं से जुड़ा हुआ है, 30 सितंबर के बाद से आप वहां पर भी फिर से एक नया रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। पराक्रम बना रहेगा जिसकी व्यापारिक जीवन में आवश्यकता रहती है। आप देखिए कि एक तरह से निराशाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति फिर से खुद के भीतर से एक उमंग और ऊर्जा लेकर आता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने कामकाजी जीवन में फिर से श्रेष्ठतम प्रदान करने वाला हूंगा, अपनी पूरी ताकत के साथ में चलूंगा। देवगुरु बृहस्पति जब स्व राशि स्थान का प्रभाव लेकर सूर्य के राशि स्थान को, और वो भी प्रथम उपचय और साथ ही साथ पराक्रम भाव को देखने वाले हो जाते हैं, यहां त्वरित गति के साथ में व्यक्ति को एक अलग स्थिति देते हैं। और उसमें भी आप देखिएगा कि अगस्त के अंतिम 15 दिन और सितंबर के शुरुआती 15 दिनों के अंतराल के अंदर जब सूर्य देव यहां पराक्रम भाव में ही विराजमान रहेंगे, तो आपके लिए यह समय निर्णायक तौर के ऊपर तीव्रगामी रहने वाला है। और उसमें भी आप ये याद रखिएगा
कि भाइयों को या मित्रों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को बहुत अच्छा मानकर चलें। किसी भी तरीके की ऋण की वजह से आप परेशान चल रहे थे, व्यापार के अंदर एक सोच और समझ नहीं बन पा रही थी, इधर तो ढैया की स्थितियां और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति का यहां विराजित होना, ये डिस्टर्बेंसेस का एक प्रमुख कारण था। किंतु जैसे ही देवगुरु मूल त्रिकोणस्थ हुए, आपके लिए इन समस्याओं के समाधान सामने आ चुके हैं। ये भी तथ्यात्मक तौर पे आप देखें कि जो ग्रह कर्मेश हैं और व्यापार भाव में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से जब लाभ भाव को देखने वाले होंगे, आकस्मिक लाभ और कई बार जो रुके हुए लाभ होते हैं। कोई कार्य आपने किया व्यापारिक जीवन के अंदर, बेहद अच्छा सौदा किया, किंतु उसका रुपया और पैसा पूरे तरीके से अटका हुआ है, वो स्पष्टता की ओर अब जाने का कार्य आपके लिए कर सकता है, ये ध्यान रखें। और वहीं पिता के साथ में किसी भी कार्य में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, इस समय को उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा। हालांकि आपके लिए क्लैशेस बने रहेंगे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। पिता के साथ आप जुड़ते हैं तो वैचारिक मतभेद रहेंगे, किंतु जिस बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देनी होती है, वो भी पूर्णतया आपके लिए यहाँ बनी रहने वाली है। इस बात पर आप गौर करें। तो साथ में ही अगर मैं नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करता हूं, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि एक औचक कारण से ही नौकरी चली गई, फिर से जुड़ाव नहीं हो पाया, और ये जो अप्रैल मई और जून का जो समय अंतराल निकला, एक पॉज भी था और फिर से हम एक्टिव नहीं हो पाए। 30 जून के बाद के समय के अंदर संभावित तौर के ऊपर आप फिर से अपने नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने का कार्य कर सकते हैं। जिस इंटरव्यू की तलाश लंबे समय से या फिर कोई रिलेशन हमने डेवलप किया था, लग रहा था कि वहां से एक सहयोग आ सकता है, किंतु वो सहयोग बन ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक परेशानी हमको सता रही है बारंबार और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये समय अंतराल जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पराक्रम को देखने वाले होंगे, और मैंने पहले भी कहा है कि सूर्य देव जब भी अपने राशि स्थान और पराक्रम में विराजित होते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाते हैं। 30 जून से संभावना बनेगी, 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य के समय के अंदर अतिरेक उसका बना रहेगा, यानी कि उस महीने में आप गंतव्यशील और हो सकते हैं आसानी के साथ। कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में यहाँ बहुत ज्यादा चलने की दरकार और आवश्यकता आपको नहीं है। इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा। कहीं पर भी खुद को हीन भावना से ग्रसित करके चलने का कार्य आप नहीं करें, किंतु स्थान परिवर्तन से भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूं आपके लिए, यानी कि यहाँ प्लेस चेंजेस की पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई है, जिसको एक्सप्लोर करके चलने की कोशिश आपको निरंतर तौर के ऊपर करनी रहेगी। ये एक बात है। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण पुरजोर तरीके से आपके लिए यहाँ स्थापित है, और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में अगर आप किसी भी नएपन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यहाँ आप निर्णय ले लीजिएगा। एक बात और, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, किंतु एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से आपके लिए ऑफर आता है, आपको लगता है कि उस और हम संघर्षों के साथ में बढ़ने वाले नहीं होंगे, तो इस बात पर पूर्ण रूप से गौर करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए कि कोई भी ऐसी डेजिग्नेशन या ऑफर आती है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, किंतु जिम्मेदारी बड़ी मिल रही है, उस लिहाजा आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बेनिफिट की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी निरंतर तौर के ऊपर। ये तो एक बात है। वहीं पर आप देखिएगा कि भाइयों के साथ व्यापार में गृहस्थ जीवन की वजह से कोई भी दिक्कत और परेशानी सामने आ रही थी, उससे भी अब आप निष्कंटक होकर आगे बढ़ने का कार्य बेहद आसानी के साथ में कर सकते हैं। अब उस भाव की ओर चलते हैं जहां से हम गृहस्थ जीवन को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं। चर्चा व्यापार की हुई और जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, केतु भी साथ ही साथ में यहाँ उच्चस्थ स्थितियों में विराजित रहेंगे, तो आप यहाँ गृहस्थ जीवन की जिन समस्याओं से ग्रसित रह रहे थे इन पिछले 3 महीनों से, वहाँ एक फिर से निजात मिल सकती है। कई बार व्यक्तिगत जीवन के डिस्टर्बेंसेस प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, और जो एक वैचारिक स्थिरता होती है उसमें भी एक गतिरोध की स्थिति को लेकर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति के यहाँ विराजित होते ही सबसे पहले आपके रिश्तों में जो भ्रम और संशय उत्पन्न हो रखे थे वो अब दूर होते चले जाएंगे। साथ ही साथ में आप फिर से एक बॉन्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को श्रेष्ठ मानिएगा। उसमें भी ध्यान रखें कि 30 जून से लेकर जो 23 सितंबर तक का समय अंतराल है, यहाँ पर थोड़े से धीमेपन की और
और झुककर चलने की दरकार आपको रहने वाली है। 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2020 तक आपकी बात का भी एक जस्टिफिकेशन होना और आप जो कहना चाहते हैं उसको भी पूर्ण रूप से सुना जाना गृहस्थ जीवन का एक मूलभूत तत्व यहाँ रहने वाला है। अब आप अगर व्यापारिक जीवन की शुरुआत गृहस्थ के साथ में करना चाहते हैं, कई बार व्यक्ति को लगता है कि नौकरी पेशा जीवन में वो चल रहा है और साथ ही साथ में अब उसको अपने व्यापारिक जीवन में गृहस्थ की साझेदारी को साथ में लेना है, जिससे कि रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच जीवन में लाई जा सके। ये स्तर और ये संबंध उस लिहाजा महत्वपूर्ण है। केतु तीव्रता देने वाले हो जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति व्यक्तिक और एक धैर्यवान समझ देने वाले हो जाते हैं। लंबे समय से कोई भी ऐसी शुरुआत को आपने रोक रखा था, उस हिसाब से भी आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात स्मृतियों में रखिएगा। वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ा हुआ संतान पक्ष होता है, वैसे भी मुझे कारकस्थ स्थितियों की यहाँ पर चर्चा करनी है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत पंचम से ही कर रहा हूँ, जहाँ से हम संतान पक्ष की स्थितियों को भी देखते हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर मैं ये बता दूं कि जो संतान पक्ष की वजह से विवाद आपको परेशान कर रहे थे या जिसकी वजह से गृहस्थ में वैचारिक मतभेद थे, अब वो दूर हो सकते हैं। पहली बात तो ये, वहीं पर किसी भी तरीके का आर्थिक स्तर के ऊपर प्रबंध नहीं हो पा रहा था, उनकी शिक्षा के लिए, उनके शादी संबंध की स्थितियों के लिए, वहां पर भी आपके लिए एक रिलीफ मिल सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। 3-11 का संबंध इस कारकत्व भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का जुड़ा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ से यहाँ मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वो संभावित तौर के ऊपर स्थितियां भी आपके लिए स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। जो भी महिलाएं लंबे समय से अपने घर के अंदर और आंगन के भीतर किलकारियों के शोर की चाह रख रही थी, यानी कि संतान पक्ष की ओर आप बढ़ना चाह रहे थे और वहां जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, संभावित स्तर के ऊपर जो ये 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय अंतराल है, फैमिली वे की ओर बढ़ने के लिहाजा बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ये एक बात। तो वहीं पर जो कई बार क्षमताओं के साथ में व्यक्ति विशेष को अपने कामकाज में चलना होता है, नौकरी पेशा जीवन में आप कंफर्ट जोन को छोड़कर नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ना चाहते हैं, जहां पर आपको पूर्ण रूपेण एक ही स्थिति की आवश्यकता है, वो ये है कि हम अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से करें, तो वहां पर भी आप निर्णायक तौर पर एक वृद्धि को प्राप्त करने वाले होंगे। वहीं अगर मैं सेकंड हाउस के कारकत्व की चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि यहां से 6-8 का जो देव गुरु बृहस्पति का संबंध है, वो वाणी में आपको रिएक्टिव अप्रोच दे सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर धैर्य की स्थितियां एक बहुत बेहतर पोजीशन है। दूसरे स्तर के साथ में आप चलते हुए काफी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, किंतु निर्णायक तौर के ऊपर वाणी ने एक रिएक्टिव अप्रोच को प्राप्त कर लिया और पूरी ही बनी बनाई स्थिति एक नेगेटिविटी की ओर चली गई। उससे आप बचिएगा। कुटुंबी जनों के साथ कोई भी संबंधों में शांत रहने की आवश्यकता होगी। उनके साथ में निर्णायक तौर के ऊपर किसी भी कामकाज की अगर आप शुरुआत नहीं करें तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। धन के संचय की स्थितियों से ज्यादा अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट की ओर इस समय अंतराल में बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। ये एक बात। तो वहीं मैंने बृहस्पति के जो 9वीं दृष्टि पराक्रम के ऊपर रह रही है उसकी भी संपूर्ण चर्चा की थी। यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी इंटरव्यू आदि की तरफ आप जा रहे हैं तो जो आपके नॉलेज का बेस है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करके जाइएगा। यानी कि कोई भी ऐसे साक्षात्कार की ओर जाएं, आप अपनी रीडिंग हैबिट को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं रहें। इस बात को भी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं भाग्य भाव के साथ में जो 3-11 का संबंध बना रहेगा, भाग्य का सपोर्ट उस स्तर के ऊपर नहीं मिलने वाला है, किंतु जो अनुभव जीवन में मार्गदर्शन देने वाले होते हैं उस अनुभव का फायदा रहेगा। उच्च शिक्षा की गतिविधियों के साथ में चलते हुए, यहां देखिए पंचम के साथ में एक बात और स्किप कर गया जो नवम के साथ भी जुड़ी हुई है। शिक्षा और उच्च शिक्षा ऐसे अंतराल के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो फिर से पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर आप गतिमान हो पाएंगे। उच्च शिक्षा के साथ में अगर आप किसी कार्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को बेहद अच्छा आप स्वयं के लिए मानकर चल सकते हैं। कई बार कॉलेज लाइफ के अंदर चलते हुए या फिर प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए व्यक्ति विशेष को यह लगता है कि मेरे पास में ये यूनिक थॉट प्रोसेस है जिसकी आवश्यकता आज के इस कार्यस्थल को और कार्य स्थिति को है,
है और वहीं से वो एक नए व्यापार की आधारशिला खड़ी कर देता है। ये स्थिति संपूर्ण तौर पर आपके लिए यहां पर दिखाई दे रही है, जिससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक स्पंदन पूर्ण रूप से यहां मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मोक्ष कारक ग्रह उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान रहने वाले रहेंगे। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो वहीं कर्म भाव के साथ में, और वैसे भी कर्मेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रता और लंबे समय से, मैंने जैसा आपको कहा, नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने वाली स्थितियां बनी रह सकती है फिर से आपके लिए। और एक महत्वपूर्ण बात और, कार्य सिद्धि और जो लॉयल पोजीशंस आपने अपने वर्किंग फ्रेम में एस्टेब्लिश की है, जिसके बेनिफिट की चाह लंबे समय से आपको थी, वो फिर से मिल सकता है। एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है, निरंतर खुद को आगे बढ़ाता चला गया है और अभी भी खुद को अपडेट और अपग्रेड करता चला जा रहा है, एक लॉयल पोजीशन के साथ में भी चल रहा है। अंत तो गत्वा, भले ही ढैया का अंतराल चल रहा हो, आपको बेनिफिट उस पोजीशन का बहुत अच्छे से मिल पाता है। इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास आपको निरंतर तौर पर करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा योग्य विषय यहां पर बना हुआ है। तो वहीं एकादश भाव, जहां देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी है, इसी वजह से मैंने कहा शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश फायदेमंद रहेंगे। और साथ ही सर्वांगीण लाभ, लाभ का अर्थ सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रयोजन के साधने से नहीं है, सर्वांगीण लाभ जीवन में किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। संतान पक्ष हो या फिर जो भी रुपया पैसा हमने कमाया उसका उपभोग बहुत अच्छे से कर पाएं, ये सारी ही संभावना यहां आपके लिए दृष्टि गोचर महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है। और वहीं पर जो विदेश संबंधी कामकाज की नींव रखनी होती है, तकनीक के साथ में जोड़कर देवगुरु बृहस्पति अष्टम से फिर से सप्तम की तरफ आ रहे हैं और अष्टम में विराजित होकर द्वादश को देख रहे थे, तो संभावनाएं ऐसे कार्यों की बन चुकी है। अब आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के फ्रेम को लेकर चलते चले जाएं तो ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। जो पुराने रोग सताने का कार्य कर सकते थे या फिर जिससे हम बारंबार विचलित हो रहे थे, उससे भी अब पूरी तरीके से एक दूरी बनी रहेगी। व्यापार में ऋण लेने के हिसाब से 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय अंतराल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहेगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाने वाला राशि संचरण का पूरा ही हाल और प्रेडिक्शन का बेस। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।